बकवास करने की पुरानी आदत है उन लोगों की। बकवास बहुत ये है करते हैं। जनता को क्या फायदा होना है? आप हमको बताइए ना, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में चिराग जी से बढ़िया कौन कर सकते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हम लोगों का मुद्दा है, जो आदरणीय चिराग पासवान जी लेकर के आए हैं, जो जो लाभ एक गरीब जनता को मिलना चाहिए, अनाज का जो लाभ मिल रहा है, वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसी के लिए सरकार चुनती है और लोगों को वो लाभ मिल रहा है। दूसरा, मोदी जी के हनुमान चिराग जी हैं और चिराग जी के हनुमान हम लोग हैं। तो हर हाल में उनके आदेश का पालन होगा और मोदी जी ये सीट जरूर जीतेंगे। उनके बिहार के डेवलपमेंट के लिए चिराग जी के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आता है। तो मेरा उद्देश्य माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर शरीर के खून का कतरा कतरा बहाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरा उद्देश्य चिराग जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइएगा आप लोग? हाँ, उसके लिए तो हम लोग को जो करना पड़े, बिहार के जितना भी युवा जनता है उनके लिए खून बहाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग सक्षम है पूरा। हम अररिया लोकसभा में है और हमारे साथ अररिया लोजपा रामविलास के युवा नेता ओम प्रकाश पोद्दार जी हैं, जो लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव हैं। तो हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिर अररिया का मिजाज क्या है। तो सर, हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके चिराग पासवान जी को एनडीए के द्वारा जो 5 सीटें दी गई है, उस पर राजद के द्वारा कहा जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहा जा रहा है कि चिराग 500 सीट हार रहे हैं। क्या कहना चाहिए आप? बकवास करने की पुरानी आदत है उन लोगों की। बकवास बहुत करते हैं वो लोग। 5 के 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय दो मत और संदेह नहीं है। आप इसके लिए निश्चिंत रहे, 4 तारीख को हम लोग देखेंगे। 5 के 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 5 सीट जीत रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि अभी जो 5 सीट आप जीतने की दावा कर रहे हैं, तो चिराग पासवान जी खुद इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और हाजीपुर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि रहा है और वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज किया था। आज भी चिराग पासवान जी को गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज किया गया है। तो लगता है कि पिताजी का जगह वो पा सकेगा चिराग पासवान हाजीपुर से? संसार में एक ही आदमी है, माननीय चिराग पासवान जी, जो कि बड़े साहब आदरणीय रामविलास पासवान जी के रिकॉर्ड को तोड़ने का क्षमता रखते हैं। और हाजीपुर तो बड़े साहब ही कहते थे, हाजीपुर हमारी माँ है, तो अपने बच्चे को कोई थोड़ी हरा देगा। हाजीपुर में इस बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा और वो माननीय चिराग पासवान जी बनाएंगे। भारी मतों से चुनाव वहां जीतेंगे। तो दूसरा सवाल हम ये जानना चाहेंगे सर कि चिराग पासवान जी को लेकर के जिस तरह से बिहार में युवाओं में क्रेज है, काफी युवा देखते हैं चिराग के पीछे पागल है, चिराग चिराग कर रहे हैं। क्या आखिर होने वाला क्या है? 25 के बाद क्या होने वाला है बिहार में? चिराग जी को क्या उसका फायदा मिलने वाला है जिस तरह से युवाओं में इसका क्रेज है? देखिए, फायदा चिराग जी को होना है कि नहीं होना है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जनता को क्या फायदा होना है। आप हमको बताइए ना, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में चिराग जी से बढ़िया कौन कर सकते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हम लोगों का मुद्दा है, जो आदरणीय चिराग पासवान जी लेकर के आए हैं, और वो अपना उनका तय किया हुआ नहीं है। एक एक गांव से वो एक नीति बना के सबका सलाह लेके बनाया गया है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आधार पर ही बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। दुनिया में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके पास चिराग पासवान जी से बड़ा विजन हो। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। चिराग पासवान जी से बड़ा विजन है ही नहीं, क्योंकि बहुत पिछड़े क्षेत्र में हम लोग, बहुत पिछड़ा रह चुका है बिहार, और इसको विकसित करने के लिए माननीय चिराग पासवान जी के पास ही नीति नियत है। उनके पास जो उनका बोलने का तरीका है, सबका सम्मान करते हैं और सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करके ही अगर विरोध भी करना है तो विरोध करते हैं। तो जनता में क्रेज होने का यही एक रीजन है कि बिना गाली गलौज किए हम डेवलपमेंट की बात पर काम करेंगे ना। हमको तो डेवलपमेंट करने के लिए नेता चुनना है ना। चिराग पासवान जी और एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में 40 का 40 लोकसभा और देश में 400 पार हम लोग करने जा रहे हैं। 100% 40 का 40 सीट बिहार में जीतेंगे हम लोग, इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं है। और भारत में हम लोग, पूरे देश में हम लोग 400 सीट के पार जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीतेंगे, हमारे नेता कह रहे हैं तो निश्चित जीतेंगे। उनके पास सर्वे है, रिपोर्ट। विपक्षी लगातार आरोप लगाते हैं मोदी जी पे, तो हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में आम जनता वोट किस आधार पर करेगी? देखिए, विकास और काम जनता को चाहिए। जनता को डायरेक्ट जो सुविधा मिल रहा है, जनता को डायरेक्ट जो लाभ मिल रहा है, इसी लाभ के लिए ना हम लोग सरकार चुनते हैं। अभी आप देखिए कि किसान को जो लाभ मिलना है वो किसान के खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जो लाभ एक गरीब जनता को मिलना चाहिए, अनाज का जो लाभ मिल रहा है, वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसी के लिए सरकार चुनती है और लोगों को वो लाभ मिल रहा है।
दूसरा कि वर्षों से उलझा हुआ जो मामला था, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी, देश की भावना जुड़ी हुई थी, 500 साल से लगभग अटकी पड़ी मामला थी। राम मंदिर, हमारे जो पूर्वज हैं राजा रामचंद्र जी, उनका मंदिर उनका जन्म स्थान पर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक एक लगाव हो गया है मोदी जी से लोगों का। 370 का मुद्दा देखिए, एक ही देश में 2 कानून था, एक ही देश में 2 झंडा था, उसको समाप्त किया गया। तो इन विषयों को लेकर के लोगों का डायरेक्ट अटैचमेंट मोदी जी से है, डायरेक्ट अटैचमेंट है, और उनके साथ हमारे चिराग भैया हैं। तो इसीलिए हर हाल में आप ये समझिए कि 400 के पार जाएंगे लोग, मोदी जी को अभी भी उससे ज्यादा प्यार करते हैं। कुल मिला के तीसरी बार प्रधानमंत्री जी केंद्र में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, जरूरत है, आना ही चाहिए। दूसरा कौन है आप बताइए ना, दूसरा कौन है? पप्पू जी आएंगे क्या? पप्पू, आप समझ पा रहे होंगे हम किनको कह रहे हैं। क्या सर हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप अररिया से हैं और अररिया लोकसभा में इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो यहाँ भी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के द्वारा काफ़ी दमखम से तैयारियां की जा रही है। देखा जा रहा है कि महागठबंधन से शाहनवाज आलम है, तो दूसरी तरफ प्रदीप कुमार सिंह जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। इन दोनों के बीच में क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है? उम्मीदवार को अररिया में कोई नहीं देख रहा है, लोग मोदी जी को उम्मीदवार देख रहे हैं। आप सीधा बात समझिए कि यहाँ की मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट हो रहा है, मोदी जी के नाम पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, मोदी जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। चिराग जी का आदेश हम लोगों को है, जो युवा हैं, गरीब हैं, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, और जिनका हम लोगों ने काम किया, क्योंकि मोदी जी के हनुमान चिराग जी हैं और चिराग जी के हनुमान हम लोग हैं, तो हर हाल में उनके आदेश का पालन होगा और मोदी जी ये सीट जरूर जीतेंगे, उनके झोली में एनडीए ही जीत रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे अंत में कि आप यहाँ से एक युवा नेता है, लोजपा रामविलास के काफ़ी जाने माने नेता हैं, और जब भी यहाँ कोसी जोन में चिराग पासवान जी आते हैं तो आपसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, और अररिया में जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम हो या किसी को अगर कोई मदद करना हो तो उसमें काफ़ी आपकी सहभागिता होती है। तो क्या लगता है कि अभी तो लोकसभा चुनाव है, आने वाले विधानसभा 2025 के चुनाव में ओम प्रकाश पौदार जी विधानसभा की तैयारी कर रही है? देखिए, हमारा उद्देश्य जो है वो खुद के लिए कुछ नहीं है। आज नहीं, जब बड़े साहब जीवित थे, हम उस टाइम से ही पार्टी के कार्यकर्ता 2013 से हैं, तो हमने उनको ही वचन दिया था कि हम आपके साथ जीवन पर्यंत रहेंगे। मेरी शादी अलौली में हुई है, खगड़िया जिला में मेरी शादी हुई है, पासवान जी के गाँव में, उनके गांव में ही मेरी शादी हुई है। तो एक भावनात्मक लगाव है, और दूसरा बात कि हमको बिहार के डेवलपमेंट के लिए चिराग जी का अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आता है। तो मेरा उद्देश्य माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर शरीर के खून का कतरा कतरा बहाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरा उद्देश्य चिराग जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। चिराग पासवान जी तो कहते भी हैं, कई मीडिया हाउस को संबोधित करते हैं तो बताते हैं कि मेरे लिए पहली प्राथमिकता बिहार का युवा है। आप भी एक नौजवान है और काफी अपने नेताजी के करीबी हैं, तो ओम प्रकाश पौदार जी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सो बताइए। देखिए, जिम्मेदारी आज तक हमको जो दिया गया है भैया की तरफ से, उसको हम निभाए हैं। हमको पंचायत अध्यक्ष का जिम्मेदारी देंगे, वो भी निभाएंगे। प्रदेश का जिम्मेदारी दिए हुए हैं, वो भी निभा रहे हैं। विधानसभा की जिम्मेदारी देंगे तो क्यों नहीं निभाएंगे? किस चीज में हम लोग पीछे हैं, कमजोर हैं? सक्षम है, लोगों का सेवा करें, जनता का दिल तो जीतना है। आप सर्वे करिए ना, यहाँ पता चलेगा एमएलए और एमपी जो काम नहीं करते हैं, वो काम चिराग पासवान का सिपाही यही ठो नहीं करता है, पूरे बिहार में करता है, पूरे देश में करता है। चिराग पासवान का सिपाही, चिराग पासवान का जहां भी युवा नेता उसका है, चिराग पासवान जी के दल का। आप एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो किसी भी सांसद, किसी भी विधायक पर भारी है। वो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, और लोगों की सेवा करने में हम लोग यकीन करते हैं। हमारे पार्टी का उद्देश्य मतलब एमएलए एमपी बनना बनाना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना बनाना, ये सेकेंडरी है। प्रायोरिटी है लोगों की सेवा, और लोगों की सेवा करने के लिए हर हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जब जनता से जुड़े हुए तो जनता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही ना। तो देखिए, जैसा कि आप लोग वीडियो मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ अररिया लोजपा रामविलास के कुछ युवा नेता है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि लोकसभा अररिया में क्या कुछ यहाँ जनताओं का मिजाज है। जनता इस बार किस ओर जा रही है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित कुमार पासवान जी हुए। ललित पासवान जी, आप युवा हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में किस ओर आप लोगों का समर्थन होगा? तो हम लोग का जो है ना, सबसे बड़ा बात यह है कि जो भी युवा नेता अभी हैं चिराग भैया के लिए, उनका जान निछावर है। युवा नेता ही नहीं, जो भी युवा लड़का है, युवा आदमी है, सब चिराग भैया के लिए कुछ भी करने खातिर तैयार है।
आखिर क्या कारण है कि आप तमाम युवा जो हैं बिहार के जितने भी युवा हैं चिराग के पीछे इतने पागल हैं? क्या कुछ चिराग में देखते हैं आप? चिराग भैया में बोलने का और उसका जो भी करने का ढंग है वो सबसे अलग है। जो कि चिराग जी एक ऐसा नेता बिहार में है कि बिहार के लिए ही नहीं पूरा प्रदेश के लिए अपना जो भी रहता है उसका खुल के मदद करता है उनको। आने वाले समय में क्या युवाओं से फायदा होने वाला है चिराग पासवान जी को? क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं, युवाओं को आप अधिकांश वीडियो में देखे होंगे, किसी वीडियो में वो लिखते हैं नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार चिराग पासवान। ये सब तमाम चीज़ से उनको संबोधित करते हैं। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइएगा आप लोग? हाँ, उसके लिए तो हम लोग को जो करना पड़े, बिहार के जितना भी युवा जनता है उनके लिए खून बहाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग सक्षम है पूरा। तो चलिए सर, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम बिहार के लोग आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ संवाद देना चाहिएगा? देखिए, बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना है, बिहार के लोगों को अगर अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है, तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। क्योंकि भैया एक बात बोलते हैं, हम उस बात को ही दोहराना चाहते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में ही देख लीजिए, आप कोटा जाइए, पढ़ने वाला विद्यार्थी को कोटा जाना पड़ता है, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक बिहार के हैं और अधिकांश इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बिहारी ही चला रहा है। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी बिहार का, पढ़ाने वाले शिक्षक बिहार के, इंस्टीट्यूशन व्यवस्था वहाँ बिहार का, तो ये सुविधाएं बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? ये एक हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं और इसके लिए एक दिन 2 दिन में ये व्यवस्थाएं नहीं होती, इसके लिए लंबा समय लगता है। अगर बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत करना है, विकसित बिहार बनाना है, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विजन है उसको लागू करना होगा और उसको लागू करने के लिए माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यही एकमात्र विकल्प बचा है बिहार के लिए और इसके लिए हम आग्रह करेंगे बिहार के तमाम जनता से कि आप लोग ऐसा ही कुछ करें, आप लोग ऐसी ही बातों को रखें और आप लोग ऐसा ही काम करें कि माननीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। तो हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश पोद्दार जी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर उन्होंने क्या कुछ कहा। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? क्या लगता है कि चिराग पासवान जी जिस तरह से इंडिया के साथ हैं और बिहार भर में उसकी एक नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो उनका विजन है, डॉक्यूमेंट है, उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? तो अपने अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।